एक गांव जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा बदबूदार थी। वो कभी नहीं नहाती थी। ऐसे ही पूरे दिन घर में पड़ी रहती। अरे अरे आज तो मुझे कोई शिकार ढूंढना ही होगा। बदबूदार चुड़ैल गांव में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अरे जल्दी से कोई मुर्गा मिल जाए तो मेरा भला हो जाए। अरे रामू देख तो जरा कितनी बदबू आ रही है। लगता है वो बदबूदार चुड़ैल आसपास ही है। मुझे तो ऐसा लगता है, चल भागते हैं यहाँ से। चुड़ैल उन लोगों की बात सुनकर काफी परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है, क्योंकि उसमें से इतनी बदबू आती थी कि कोई भी आदमी उसे दूर से ही सूंघ के पहचान लेता था और उसके शिकार करने से पहले ही वो रफू चक्कर हो जाता। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये लोग मेरी बदबू सूंघ के भाग जाते हैं और मैं इनका शिकार नहीं कर पाती। ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ। वो चुड़ैल इसी तरह से खड़ी होकर रोती रहती है और वहां से फिर चल पड़ती है। आज तो मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगी जिससे मैं इन लोगों का शिकार कर सकूं। मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। फिर वो एक गुफा में पहुंचती है जहाँ चच्चा काली गिट्टी रहते हैं। अरे चच्चा, मुझे कुछ दो ऐसा जिससे मैं शिकार करूं। मैं भूखी मर जाऊंगी, मुझे प्लीज कुछ दो ना। मुझ में से बदबू आती है, लोग मुझसे दूर भाग जाते हैं और मैं भूखी हूँ। चच्चा कुछ दो ना। चच्चा उस काली गिट्टी उस चुड़ैल की बात सुनकर उसे एक साबुन और एक परफ्यूम दे देते हैं। साबुन और परफ्यूम पाकर चुड़ैल काफी खुश होती है और वो उससे कहते हैं जा इससे नहा ले, फिर तू शिकार कर सकेगी। जो भी है चच्चा के पास चला है, मुंह उठा के। जो चच्चा सब कुछ रख के बैठा है, एक आध दिन बता रहा हूँ तो मैं खास दूंगा। मैं जो भी हम उठा के चला है सारा देखूंगा मैं भी। वो चुड़ैल साबुन और परफ्यूम लेकर एक नदी के पास पहुंचती है, लेकिन नदी का ठंडा पानी देखकर घबरा जाती है। हाय रे, मैं कैसे नहाऊं इतना ठंडा पानी। अरे याद आ गई नानी, मैं नहीं नहा सकती इतने ठंडे पानी में। मैं क्या करूं? लगता है मुझे गर्म पानी ढूंढना होगा, लेकिन गर्म पानी में कहाँ से ढूंढूं? मुझे लगता है गांव में जाना पड़ेगा और गर्म पानी ढूंढना पड़ेगा। चुड़ैल उन औरतों के पास पहुंचती है जो कुएं से पानी निकाल रही थी और उनसे कहती है, ए लड़कियों, कान खोल के सुन लो, मुझे गर्म पानी चाहिए, मुझे नहाना है। अगर तुमने मुझे पानी नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो जल्दी करो, पानी दो मुझे गर्म, लाके दो मुझे गर्म पानी। चुड़ैल की बात सुनकर औरतें आपस में बात करके हंसने लगती है। अच्छा ठीक है, अभी मेरा वक्त खराब चल रहा है, इसलिए तुम लोग हंस रही हो। एक एक से चुन के बता लूंगी। वो चुड़ैल गांव के एक घर में पहुंच जाती है। वहां बैठा आदमी उसे देखकर डर जाता है। अरे मर गया, अरे ये चुड़ैल आ गई, अरे बचाओ रे, अरे गांव वालों। तू क्यों डर रहा है? मत डर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे थोड़ा पानी चाहिए नहाने के लिए। क्या मैं तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसके बदले मैं तुम्हें ये पैसे दूंगी। इतने सारे पैसे देखकर वो आदमी खुश हो जाता है और चुड़ैल उसके बाथरूम में जाके नहाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो नहाकर आती है तो उसमें से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आने लगती है और उसका शरीर मानो चमकने लगता है। इतनी अच्छी खुशबू, मुझसे शादी कर लो ना प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ठीक है, फिर मैं तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। तू मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता ना? तो ठीक है। और उसके बाद उसका सिर काट के खाने लगती है। कुछ देर बाद वो चुड़ैल गांव के एक रास्ते से गुजरती है। वहीं पर दो आदमी बातें कर रहे थे, लेकिन वो उसकी खुशबू सूंघकर उसके पीछे चल पड़ते हैं और वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां वो चुड़ैल उन्हें मार देती है और उन्हें खाने लगती है। आहा
कितना मजा आ रहा है। चचा काली गिट्टी का भी जवाब नहीं। अब तो उन्होंने मुझे ऐसा परफ्यूम दे दिया है और ऐसा साबुन कि मैं मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शिकार तो मेरे पास खुद ही आते हैं और मुझे खा लेती हूँ। कितना मजा आ रहा है। उसी समय गांव की एक बूढ़ी औरत उसे ही करते हुए देख लेती है और वो सब कुछ समझ जाती है। वक्त रहते वो मुखिया जी के पास भी पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। मुखिया जी ये बात सुनकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें गांव वालों की फिक्र हो रही थी। आखिरकार क्या करा जाए। तब उन्हें एक उपाय सूझता है क्योंकि उन्हें भी चाचा काली गिट्टी के बारे में पता था जो कि काली गुफा के अंदर रहते थे। मुखिया जी, हे काली गिट्टी चचा। अरे चचा, आपने कौन सा परफ्यूम दे दिया? उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अब हम क्या करें, वो हमें सबको मार रही है। उसी वक्त वो चुड़ैल भी वहीं आ जाती है। हे काली गिट्टी चचा। चचा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काली गिट्टी चचा ने उसकी पिटाई कर दी जिससे उसकी कमर टूट गई और वो नीचे गिर गई। हे क्या करूं चचा, तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। मेरी गर्दन तोड़ दी, अब मैं क्या करूं।